कल की कक्षा में हमने देखा था ययोश्च। ययोश्च सूत्र से बहुत्व विवक्षा में अपत्य प्रत्यय का लुक करके गोत्रार्थ गोत्रापत्य प्रत्यय का बहुवचन में हमने क्या बनाया था, गर्गाह वत्साह, ये दो सिद्धि हमने बनाई थी। इसके बाद जो हमारा अगला सूत्र है वो है जीवति तु वंशे इवा। जीवति तु वंशे इवा, वंशे भवः वंश्यः, वंश मतलब उस वंश में होने वाला, ठीक है। जीवति, जीवति पित्रादौ जीवति, वंशे पित्रादौ जीवति, पौत्रादेर यदपत्यम चतुर्थ्यादि तदैव संज्ञम स्यात्। वंशे जीवति पित्रादौ, उस वंश में पिता प्रपिता सब जो पित्रादि हैं वो जीवित हो, वंशे जीवति पित्रादौ। यदपत्यम, उनकी जो संतान है, जीवित पौत्रादेर यद जीवति पित्रादौ जीवति यद पौत्रादेर यदपत्यम, पिता इत्यादि के जीवित रहते हुए पौत्र की जो संतान है, पौत्रादेह यदपत्यम, पौत्र की संतान, प्रपौत्र की संतान, लेकिन आगे जीवित रहना चाहिए। तो पित्रादौ जीवति, वंशे पित्रादौ जीवति, पौत्रादेह, पौत्र की, पौत्र मतलब पुत्र का पुत्र हो गया, पुत्रस्य अपत्यम पौत्रः, पुत्र की जो संतान है उसको क्या बोलेंगे, पौत्र बोलेंगे। तो पित्रादौ जीवति, पिता इत्यादि के जीवित रहते हुए, पौत्रादेह, पौत्रादेह पौत्र प्रपौत्र, इन सब का यदपत्यम चतुर्थ्यादि, इनका इनकी जो संतान है चतुर्थ पीढ़ी में, पौत्र है ना, पौत्र का पुत्र इत्यादि, उससे क्या होगा, उसकी तदैव संज्ञम स्यात्, उसकी युव संज्ञा होगी। तो युव संज्ञा विधाय के सूत्र है जीवति तु वंशीय इवा, वंशीय जीवति, वंश में जीवित हो, पित्रादो पिता इत्यादि जो है वो जीवित हो, है ना, वो वर्तमान हो, दादा परदादा पिता प्रपिता प्रपितामह है, पिता पितामह प्रपितामह सारे जीवित हो। तो चतुर्थ जो पौत्रादेर यदपत्यम, पौत्र इत्यादि का जो अपत्य है, पौत्र प्रपौत्र का जो अपत्य होगा, उसकी क्या होगी, युव संज्ञा होगी। जीवति, जब जीवित रहेंगे पहले वाले तब चतुर्थ आदि की क्या होगी, युव संज्ञा होगी। इसके बाद क्या है, इसके बाद है सूत्र गोत्राद्युन्य स्त्रियाम, गोत्राद्युन्य स्त्रियाम यूनि अपत्य, अर्थात यूनि अपत्य रहने पर, युवा यू जिसकी यू संज्ञा हो रही है उसकी अपत्य होने पर, यून्य अपत्य गोत्र प्रत्ययांतादेव प्रत्ययः स्यात्, स्त्रियां तु न इव संज्ञा, ठीक है। यून्य अपत्य, युव संज्ञक अपत्य अगर हो, अर्थात पौत्रादि का पुत्र हो, उसको बताना हो, तो पौत्र है उसकी संतान, पुत्र की संतान पौत्र हो गया, और पौत्र की संतान जो है वो प्रपौत्र हो गया। तो जो चतुर्थ्यादि जो आगे आने वाले हैं वो उनका जन्म हो चुका हो, और वो पीछे जो परंपरा वाले हैं वो सारे जीवित हों, पिता पितामह प्रपितामह ये सब जीवित रहना चाहिए। तो उसकी युव संज्ञा होती है, पहले सूत्र से किया था। ये क्या करता है, यूनि अपत्य, युव संज्ञक अपत्य रहने पर गोत्र प्रत्ययांत्यादेव प्रत्ययः स्यात्, गोत्र प्रत्ययांत से ही प्रत्यय हो जाएगा, अर्थात गोत्रापत्य में जो गोत्र अपत्य को बताने के लिए जो प्रत्यय आया हुआ है वो प्रत्यय वैसे ही रहेगा, ठीक है। गोत्र प्रत्ययांत से ही, गोत्र प्रत्ययांत शब्द से ही युव संज्ञक से प्रत्यय विहित होंगे, गोत्राद्युन्य स्त्रियां, ठीक है। यूनि अपत्ये गोत्र प्रत्ययांतादेव प्रत्ययः स्यात्, स्त्रियां तु न इव संज्ञा, स्त्रीलिंग में इव संज्ञा नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद अब युव संज्ञा जिसकी हुई है उनसे प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र आ रहा है यं योश्च। पहले ययोश्च आया था, उसमें यय और
आय, ये दो प्रत्यय था, उससे क्या हो रहा था, बहुवचन में लुक हो रहा था, ठीक है, बहुत्व विवक्षा में। ये क्या है, यं योश्च, यं योश्च में यं और इय है, इय अतः इय सूत्र से जो इय प्रत्यय हो रहा है वो है, और गर्गादिभ्यो यं हो रहा है ना, ये पिछले पहले किया था हमने। तो यं योश्च में यं और इय ये दो प्रत्यय लिए हैं, ठीक है। तो लिख रहा है गोत्रे यौ यं यौ तदन्तात् फक् स्यात्, ठीक है। तो यं योश्च जो सूत्र है वो फक् प्रत्यय करेगा। अब ये युवा प्रत्यय, युवा संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो गोत्र प्रत्यांत आदि हो, गोत्र प्रत्यांत करेंगे तो गोत्रे, गोत्र अर्थ में, गोत्रे माने गोत्र को बताने के लिए जो आया हुआ है, यं यौ, यं और इय, यं और इय जो गोत्र अर्थ को बताने के लिए आया हुआ है, तदन्तात् वह है अंत में जिसके, अर्थात यं जिसके अंत में है और इय जिसके अंत में है, ठीक है। तो ययंत और इयंत इन दोनों से फक् प्रत्यय होगा, ठीक है। तो सूत्र का अर्थ हो गया गोत्रे यानी गोत्रार्थ में यं यौ जो यं और इय है, तदन्तात् अर्थात जिससे यं प्रत्यय आया है और जिससे इय प्रत्यय आया है, उन दोनों प्रत्ययान्त शब्दों से फक् प्रत्यय होगा, ठीक है। फक् में अनुबंध लोप हो जाएगा, का फा बचेगा। फा के लिए, फा के स्थान पे आदेश विधान करने वाला सूत्र आ गया है, आय नेई नी यह फ ढ ख छ घाम प्रत्ययादि नाम। आय नेई नी यह फ ढ ख छ घाम प्रत्ययादि नाम, ये क्या करता है, ये क्रम से आदेश करता है। जिसने स्थानीय है उनके स्थान पर उतने ही आदेश इसमें ग्रहित हैं, ठीक है। आयन ईय, आयनीय, ईय है ना, आयनेयः, ईय ईय एय, ये सारे आदेश होंगे। तो क्रम से उसका है, कब होगा, प्रत्ययादेः, प्रत्यय का आदि अक्षर बना हुआ यदि फ है, ठीक है, फ ढ ख छ घादि नाम, प्रत्ययादि नाम फट ख छ घादि नाम, प्रत्यय का यानी प्रत्यय का आद्यवयव, प्रत्यय का आदि अवयव यदि फ है तो उस फ के स्थान पे फस्य आयन, फस्य को आयन आदेश हो जाएगा, फस्य को क्या हो जाएगा, आयन आदेश। उसके बाद फ का होगा केवल, फ में आ है, उस आ को नहीं होगा, आ वैसे ही रहेगा। तो फस्य आयन, फा को क्या हो जाएगा, आयन आदेश हो जाएगा। उसी तरह से प्रत्यय का आद्यवयव, प्रत्यय का प्रथम अक्षर यदि ढा है, फ ढा, तो ढा को क्या हो जाएगा, एय, ढास्य एय, ढा को ए आदेश हो जाएगा, ठीक है। तो फ के स्थान पे आयन और ढ के स्थान पे ए, खास्य फ ढ ख, खास्य ईन, खा के स्थान पे क्या हो जाएगा, ईन आदेश हो जाएगा, खास्य ईन आदेश, ठीक है। खास्य ईन, फ ढ ख, छ, छस्य ईय, और जो छ है प्रत्यय का आदि अवयव बना हुआ जो छ है, उस छ के स्थान पे क्या हो जाएगा, ईय आदेश होगा, छस्य ईय। उसके बाद घस्य, फ ढ ख छ घाम, घा जो है उस घा के स्थान पे ईय आदेश हो गया, घास्य ईय, एते स्युहु, ये सारे के सारे क्रम से हो जाएंगे। फास्य आयन फ ढ, ढस्य एय है ना, ढस्य एय, फस्य आयन यानी फ के स्थान पे आयन, ढस्य एय, ढा के स्थान पे एय, फ ढ ख, खस्य ईन, ख के स्थान पे ईन, खस्य ईन, फ ढ ख, छस्य ईय, और छ के स्थान पे ईय आदेश, और उसके बाद में घस्य ईय, और घ के स्थान पे ईय आदेश। क्रम से आदेश उन प्रत्यय के आदि में आए हुए वर्ण के स्थान पे क्रम से ये आदेश किए जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसका उदाहरण आ रहा है, गर्गस्य युवापत्यम गार्ग्यायणः, ठीक है। गर्गस्य
युवापत्यम। तो सीधा गार्ग्य, गार्ग्य की सारे पित्रादि जीवित हैं, तो जीवति तु वंशे, जीवति तु वंशे युवा से युव संज्ञा कर देंगे। ठीक है, जीवति तो वंशे युवा, युवा से युव संज्ञा कर देंगे। और जीवति तु वंशे युवा से गार्ग्य की, जीवति तु वंशे युवा इत्यनेन सूत्रेण गार्ग इत्यस्य इव संज्ञायाम। ठीक है, जीवति तु वंशे युवा इस सूत्र से गार्ग्य की इव संज्ञा कर देंगे। इव संज्ञा करने के बाद गोत्राद्यून्य स्त्रियाम, गोत्राद्यून्य स्त्रियाम इस सूत्र की सहायता से इति सूत्र सहकारेण अभी यञ्योश्च, यञ्योश्च इत्यनेन सूत्रेण फक् प्रत्यये कृते अनुबंध लोपे। ठीक है, तो सबसे पहले गार्ग्य की, गार्ग्य की जीवति तु वंशीय इवा, इससे क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसकी इव संज्ञा करेंगे। युव संज्ञा करने के बाद में गोत्राद्युन्य स्त्रियाम इस सूत्र की सहायता से यञ्योश्च इस सूत्र से क्या करेंगे हम, फक् प्रत्यय कर देंगे। तो गार्ग्य फक्, अनुबंध लोप कर देंगे, काकीत संज्ञा, काकीत संज्ञा और अनुबंध लोप कर देंगे तो क्या बचेगा, फ। क्या स्थिति है, गार्ग्य फ। ठीक है, इसके बाद में आयनेयी, आयनेयी नीयः ह ढ ख छ घाम प्रत्ययादीनाम, इस सूत्र से क्या करेंगे, फ के स्थान पे आयन आदेश कर देंगे। ठीक है, तो गार्ग्य आयन, गार्ग आयन ना हलंत है, फा का जो आ है वो मिल जाएगा उसमें, गार्ग, गार्ग आयन, गार्ग आयन बन गया। ठीक है, तो गार्ग्य आयन, गार्ग आयन के बाद में यचि भम से भ संज्ञा कर देंगे गार्ग्य की। ठीक है, भ संज्ञा करने के बाद में यस्येति चा से गार्ग्य में जो य है उसका, या में जो अ है, यकारोत्तरवर्ती जो अकार है उस अ का, यानी गार्ग्य में जो अ है उसका यस्येति चा से लोप कर देंगे, आयन को मिला देंगे, गार्ग्यायन। क्या बन गया, गार्ग्यायन। उसके बाद अट उपवांगनुम व्यवायेपि इत्यनेन सूत्रेण अणत्वे कृते। ठीक है, अटकुप्वांगनुम व्यवायेपि सूत्र से हम क्या कर देंगे, अणत्व कर देंगे, अणत्व कर देंगे, अर्थात ना को ना के स्थान पे णा कर देंगे, णा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, गार्ग्यायण। अब गार्ग्यायण की कृतधित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सशिशोरु से रूख, हरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग, क्या बन जाएगा, गार्ग्यायण। हाँ ठीक है, ये जो गार्ग्य था ये या प्रत्ययांत था, गर्गादिभ्यो यह से गोत्रापत्य में यह प्रत्यय आया हुआ था। ठीक है, तो गोत्र प्रत्ययांत गार्ग्य शब्द से गोत्राद्युन्य स्त्रियां में सूत्र की सहायता से ययोश्च सूत्र से फक प्रत्यय हुआ। उसके बाद आयन या फटकाम प्रत्यादियाम से आयन आदेश होकर के सारी प्रक्रिया स्पष्ट सिद्धि बन गई। दूसरा दिया है दाक्षायण। ठीक है, अब यहाँ पर अतईय सूत्र में गोत्रापत्य में ईय प्रत्यय आकर के क्या बन जाता है, दाक्षी। ठीक है, दाक्षी बना हुआ। दक्षस्य गोत्रापत्यम, इस अर्थ में क्या बन गया, दाक्षी। अब दाक्षी जो है वो गोत्र प्रत्ययांत शब्द है, दाक्षी। ठीक है, इस स्थिति में, इस परिस्थिति में क्या करेंगे, जीवति तो वंशे युवा, इससे इव संज्ञा करेंगे। युव संज्ञा करने के बाद गोत्राद्युन्य स्त्रियाम इस सूत्र की सहायता से ययोश्च सूत्र से क्या हो जाएगा, फक हो जाएगा। ठीक है, फक करने के बाद में अनुबंध लोप करेंगे, बचेगा क्या, फा। तो दाक्षी प्लस फा, दाक्षी प्लस फा, फा के स्थान पे आयनेयी नीयः फटघटकाम प्रत्ययादि नाम, इससे क्या हो जाएगा, फा के स्थान पे आयन हो जाएगा। आयन हो जाएगा तो क्या स्थिति बन जाएगी, दाक्षी आयन, फा का आ, फा का आ नाम मिल जाएगा तो आयन। ठीक है, आयन हो जाएगा, हर स्वकार उसका बचा था ना फा का, तो उसमें मिल जाएगा, ना हलंत है आयन का। अब देखिए दाक्षी, दाक्षी आयन, उसके बाद क्या करेंगे, यचिभम सूत्र से हम पूरे दाक्षी की
यचिभम सूत्र से पूरे दाक्ष की हम क्या करेंगे, भ संज्ञा करेंगे। भ संज्ञा करने के बाद, भ संज्ञा करने के बाद में यस्येति च सूत्र से ई का जो है लोप कर देंगे। लोप कर देंगे तो क्या बचेगा, दाक्ष, क्ष हलंत है, ठीक है, और आयन का उसमें मिल जाएगा तो दाक्षायन। दाक्षायन बनने के बाद में अट उपवांगुम व्यवाये सूत्र से क्या करेंगे, हणत्व कर देंगे, नाकोड़ा। तो दाक्षायण, दाक्षायण इत्यस्मात् प्रातिपदिकात्, इस प्रातिपदिक से दाक्षायण अथवा कृतधित समासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिक संज्ञायाम, इसे प्रातिपदिक संज्ञा करके सौजसादिना सौजस मूढ़ षष्ठाभ्याम भिस्ङेभ्याम भिस् इत्यादि सूत्र से सुप्रत्यय सु को सजसो से रूप खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग करके क्या बना लेंगे, दाक्षायण। ठीक है, तो गार्ग्यायण दाक्षायण, ये शुद्धि सिद्ध हो जाएगी। इसके बाद जो अगला सूत्र है आतइय। अतइय सूत्र क्या करता है, अदंतात, अ है जिसके अंत में ऐसे प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ है इय से आता है। अपत्य अर्थ में क्या करता है, इय करता है। ठीक है, उदाहरण है दाक्षी, दक्षस्य अपत्यम, अपत्यम, दक्षस्य अपत्यम, दक्षस्य अपत्यम इति लौकिक विग्रह। इस लौकिक विग्रह में दक्ष नस, इस अलौकिक विग्रह में अतः इय सूत्र से क्या आ जाएगा, इय प्रत्यय आ जाएगा। अनुबंध लोप करेंगे तो क्या बचेगा, ई। इधर दक्ष नस ई कृतधित समासाश्चैतनेन प्रातिपदिक संज्ञायाम। कृतधित समासाश्च सूत्र से क्या करेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में सुपो धातु प्रातिपदिकयों से क्या करेंगे, लुक कर देंगे। सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सुबलुक किया, क्या बचा, दक्ष इय तद्धिते श्वचामादेः। तद्धिते श्वचामादेः इस सूत्र से क्या करेंगे, आदि वृद्धि कर देंगे। आदि वृद्धि कर देंगे क्या बन जाएगा, दाक्ष इय, दाक्ष ई इय। अनुबंध लोप हो चुका है यहाँ का। अब यहाँ पर दाक्ष ई बनने के बाद में यचिभम से भ संज्ञा कर देंगे। भ संज्ञा करने के बाद, भ संज्ञा करने के बाद में यस्येति च सूत्र से ई का लोप कर देंगे। तो स्थिति क्या बन गई, दाक्ष, क्ष हलंत हो गया और ई का लोप नहीं करेंगे, सॉरी, दाक्ष में जो अ है उसका यस्येति च से लोप कर देंगे और अतः ई का जो ई है ही है तो क्ष हो गया हलंत, ई उसमें मिल जाएगा तो दाक्षी बन गया। क्या बन गया, दाक्षी। ठीक है, वापस देख लीजिए, दक्षस्य अपत्यम लौकिक लौकिक विग्रह, दक्ष नस इत्यलौकिक विग्रह, अतइय इत्यनेन सूत्रेण इय प्रत्यय अनुबंध लोपे। क्या बन जाएगा, दक्ष नस ई तद्धिते श्वचामादेः इत्यनेन आदि वृद्धौ कृतायाम। आदि वृद्धि कर दिया तो दाक्ष ई, दाक्ष ई यचिभम इत्यनेन भसंज्ञायाम यस्येति च इत्यनेन अलोपेर। क्षकारोत्तरवर्ती जो अ है उसका लोप कर देंगे। ठीक है, तो क्ष हलंत हो गया, दाक्ष और ई जो है मिल जाएगा जाकर के तो दाक्षी। दाक्षी की एक देश विकृत परिभाषा प्रातिपदिक मान करके, एक देश विकृत परिभाषा प्रातिपदिक सु आएगा, फिर को सजसो से रू खरवसा आने और विसर्जन यहाँ से विसर्ग कर देंगे। क्या बन जाएगा, दाक्षी। ठीक है, क्या बन जाएगा, दाक्षी। इसके बाद अगला सूत्र है बाहवादिभ्यश्च। बाहवादिभ्यश्च, बाहवादिगण पठित शब्दों से चकारात यहाँ पर इय की अनुवृत्ति आ रही। अतः सूत्र से जो अभी हमने इय प्रत्यय किया वही इय प्रत्यय की अनुवृत्ति यहाँ पर आ रही है। बाहवादिभ्यश्च क्या, बाहु इत्यादि, बाहु आदि ये सामते बाह्वादयः बहवादिगण पठितेभ्यः शब्देभ्यः। बहवादिगण पठित जितने भी शब्द हैं, बहवादिगण पठितेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः शब्देभ्यः जो भी हैं उनसे क्या होगा, इय प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अपत्यार्थे इय प्रत्यय। उदाहरण तो हमको क्या बनाना है, बाहविः। क्या बनाना है, बाहविः। तो बाहोः अपत्यम, बाहोः अपत्यम इति लौकिक विग्रह। इस लौकिक विग्रह में अलौकिक विग्रह क्या करेंगे, बाहु नस, बाहु नस। इस अलौकिक विग्रह में बाहवादिभ्यश्च, बाहवादिभ्यश्च इस सूत्र से क्या करेंगे, इय प्रत्यय कर देंगे। अनुबंध लोप करेंगे, बाहु नस ई, बाहु नस ई कृतधित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकयों से सुबलुकी, बाहु
बाहु ई, यचिभम से भ संज्ञा, यचिभम से भ संज्ञा करने के बाद में आप सूत्र पहले पढ़ चुके हैं, और गुणः। और गुणः सूत्र से क्या हो जाएगा, बाहु का जो ऊ है उसको गुण हो जाएगा, तो बाहो इधर ई, बाहो ई, अब ओ है उसको एचो यवा यावह, एचो यावा से ओ के स्थान पे अव आदेश हो जाएगा, तो बाह अव ई मिलाओ, बाहवी, बाहवी, बाहवी इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् अथवा एकदेश विहित परिभाषया बाहवी इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् सौजसादिना सुप्रत्यय सजसो रु इति रु खर्वसानि और विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गे कृते बाहवीः इति सिद्धम, इस तरह से बाहवी बन जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से औडुलोमिः, औडुलोमिः उडुलोम्नः अपत्यम, उडुलोम्नः अपत्यम इति लौकिक विग्रहे, इस लौकिक विग्रह में उडुलोमन ngस, उडुलोमन ngस, इससे आ जाएगा बहवादिभ्यश्च सूत्र से क्या आ जाएगा, इय प्रत्यय आ जाएगा, उडुलोमन ngस इय, अनुबंध लोप करेंगे तो ई बचेगा, उडुलोमन ngस ई, कृतधित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से सुबलुकी करेंगे, क्या बचेगा, उडुलोमन ई। अब यहां पर तद्धिते स्वचामादेह से आदि वृद्धि, आदि वृद्धि तो ऊ को आदि वृद्धि क्या हो जाएगा, औ, तो औडुलोमन ई, औडुलोमन ई बनने के बाद में यचिभम से भ संज्ञा और नस् तद्धिते नान्तस्य भस्य टेर लोपः स्यात्। ठीक है, भसंज्ञक नकारांत जो है उनके टी का लोप होता है, टी यहां पर क्या है, उडुलोम, औडुलोमन में अंतिम में है अन, अचोन्त्या तिथि सूत्र से अन की क्या हो जाएगी, टी संज्ञा हो जाएगी, तो औडुलोमन में जो अन है वो क्या है, टी है, उस टी का क्या हो जाएगा, नस्तद्धिते सूत्र से, नस्तद्धिते इत्यनेन टी लोपे, नस्तद्धिते से टी लोप कर देंगे तो औडुलोम, औडुलोम और ई जाकर के मिल जाएगा, औडुलोमी, औडुलोमी इत्यस्मात् प्रातिपदिकात्, औडुलोमी इस प्रातिपदिक से क्या आ जाएगा, सु, सु को सजसो रु से रु और खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग, क्या बन जाएगा, औडुलोमी ही, औडुलोमी ऐसी स्थिति बन जाएगी। ठीक है, इसी सूत्र का एक वार्तिक है, इसी सूत्र का एक वार्तिक है, लोम्नोपत्येषु बहुष्वकारो वक्तव्यः, लोम्नः अपत्येषु बहुषु, है ना, लोम्नापत्येषु बहुष्वकारो वक्तव्य, मतलब लोम्नः अपत्य अर्थ में बहुवचन में, बहुत्व विवक्षा में बहुषु अकारो वक्त्यर्थ, अकारो वक्तव्य, यानी अपत्य अर्थ में अप्रत्यय होगा, ई ना होकर के अ होगा बहुवचन में, लोम्नोपत्य, लोम्नोपत्येषु बहुषु, बहुषु अकारो वक्तव्य, बहुवचन में क्या हो जाएगा, ई ना होकर के अप्रत्यय होगा। ठीक है, तो लोम्नः, उडुलोम्नः, उडुलोम्नः, उडुलोम्नः अपत्यानि, बहुवचन में, अपत्यम नहीं अपत्यानि, जब ये लौकिक विग्रह होगा अर्थात बहुत्व विवक्षा में, उडुलोम्नः अपत्यानि, इस लौकिक विग्रह में उडुलोमन ngस, उडुलोमन ngस, इससे लोम्नः अपत्येषु बहुष्वकारो वक्तव्यः इत्यनेन वार्तिकेण, इस वार्तिक से क्या आ जाएगा, अप्रत्यय आ जाएगा, तो उडुलोमन ngस अ, उडुलोमन ngस अ, कृतधित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से सुबलुकी, क्या बन जाएगा, उडुलोमन अ, उडुलोमन अ। ठीक है, उडुलोमन आ बनने के बाद में यचिभम से भ संज्ञा, नस्तद्धिते से अन का यानी टी का लोप, उडुलोमन में टी का लोप हो गया, तो उडुलोम और आ। अब यहाँ पर आदि वृद्धि नहीं होगी क्योंकि आ जो है ना तो ऋणित है न ईत है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही रहेगा, तो उडुलोम आ मिल जाएगा, उडुलोम, उडुलोम अदंत हो गया। ठीक है, अकारांत हो गया, उडुलोम इत्यस्मात् प्रातिपदिकात्, इस प्रातिपदिक से अथवा कृतधित समासाश्चित्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां कहिए अथवा एक देश विहित परिभाषया प्रातिपदिकत्वात्, प्रातिपदिक मान करके उडुलोम से बहुत्व विवक्षा में क्या आ जाएगा, जस, सौजसादिना, सौजस्मोर षष्ठाभ्याम के अभ्याम गसोभ्याम न्योस सुप, इस सूत्र से क्या आ गया, जस प्रत्यय, जस में जा का अनुबंध लोप कर देंगे, उडुलोम आस, प्रथमयोः पूर्व सवर्णा से पूर्व सवर्ण दीर्घ कर दिया, तो उडुलोमास, यानी उडुलोम में आ और अस का जो आ इन दोनों के स्थान पे दीर्घ आ हो जाएगा, तो उडुलोमास, उडुलोमास बनने के बाद में
सा को सजुसो रुसेरु खरवसानी और विसर्जनी यहाँ से विसर्ग कर देंगे, क्या बन जाएगा उडुलोमाहा। तो बहुत विवक्षा में ये प्रत्यय ना होकर के आ प्रत्यय होगा। ठीक है, इससे आगे का विषय अगली कक्षा में देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमो नमः।